दुबई का प्रतिष्ठित होटल बुर्ज अल अरब, जिसे दुनिया के सबसे आलीशान और प्रतीकात्मक होटल्स में गिना जाता है, अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने जा रहा है। करीब 25 सालों तक वैश्विक अमीरों, राजनेताओं, फिल्मी सितारों और वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी करने के बाद इस होटल को व्यापक नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन के लिए लगभग 18 महीने तक बंद किए जाने की खबर सामने आई है। यानी कि इन 18 महीनों में अगर आप दुबई जाने की सोच रहे हैं तो बुर्ज अल अरब आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा होगा। ये सिर्फ एक होटल के बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय संघर्ष और पर्यटन उद्योग के बदलते समीकरणों को भी उजागर करती है। इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक संदर्भ में समझना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे केवल वास्तुशिल्प या लग्जरी अपडेट का मुद्दा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी गहरा प्रभाव है। जब कोई दुबई जाता है या किसी भी देश घूमने जाता है तो वहाँ के जो लैंडमार्क्स होते हैं वहाँ पर हम अक्सर जाना पसंद करते हैं। दुबई का बुर्ज अल अरब भी कुछ ऐसा ही है। बुर्ज अल अरब का इतिहास अपने आप में एक कहानी है। 1999 में जब यह होटल खुला तो इसका उद्देश्य केवल मेहमानों को ठहराना नहीं था, बल्कि दुबई को वैश्विक मानचित्र पर यानी कि इकोनॉमिक मैप पर एक लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना भी था, और वो हुआ भी। इसकी अनूठी डिज़ाइन, जो एक पारंपरिक अरबी नौका से प्रेरित है, इसे दुनिया के सबसे पहचानने योग्य ढांचे में शामिल करती है। ये होटल कृत्रिम द्वीप पर बना है और अपनी ऊंचाई, भव्यता और सेवाओं के लिए अक्सर 7 स्टार होटल्स के रूप में प्रचारित किया जाता है। भले ही ये आधिकारिक रेटिंग प्रणाली का हिस्सा ना हो, एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर इसे बनाया गया है। अब जब इसे 18 महीनों के लिए बंद किया जा रहा है तो इसके पीछे घोषित कारण रेनोवेशन है। होटल प्रबंधन का कहना है कि इसे और ज़्यादा आधुनिक, तकनीक सक्षम और भविष्य के अनुरूप बनाया जाएगा। फ्रांस के प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर ट्रिस्टन ओयर इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पहले भी ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतों को नए रूप में ढाल चुके हैं। उनका दृष्टिकोण ये है कि होटल की मूल पहचान को बनाए रखते हुए उसे समकालीन जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाए। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही के वर्षों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया। इसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। दुबई, जो लंबे समय से सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन केंद्र माना जाता रहा है, अब इस अस्थिरता की छाया से अछूता नहीं रहा। युद्ध और तनाव का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसका असर आर्थिक गतिविधियों, निवेश, व्यापार, पर्यटन पर भी पड़ता है। जब किसी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वहां जाने से हिचकिचाते हैं। एयरलाइंस अपनी उड़ानों में कटौती करती है, होटल बुकिंग घटती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। बुर्ज अल अरब जैसे लग्जरी होटल्स, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों पर निर्भर होते हैं, इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करते हैं। इस संदर्भ में ये रेनोवेशन एक रणनीतिक कदम भी माना जा सकता है। जब पर्यटन में गिरावट आती है तो बड़े होटल अक्सर इस समय का उपयोग अपने बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए करते हैं, ताकि जब बाजार फिर से उभरे तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो। लेकिन ये भी सच है कि अगर क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है तो शायद इस स्तर का लंबा बंद रहने का निर्णय इतना आसान नहीं होता। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, संघर्षों के कारण संपत्तियों को होने वाला नुकसान, यानी कि बुनियादी ढांचों को होने वाला नुकसान। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि इस होटल के पास एक ड्रोन टकराया था, जिससे ये एक बार फिर चर्चा में आ गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि होटल को बंद करने का कारण ये घटना नहीं है, लेकिन ये घटना इस बात का संकेत जरूर देती है कि आधुनिक युद्ध और संघर्ष अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं। ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले जैसे नए साधन अब शहरों, इमारतों और आर्थिक केंद्रों को सीधे निशाना बना सकते हैं। इस प्रकार के हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो नागरिक संरचनाओं, प्रतीकात्मक संपत्तियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। बुर्ज अल अरब जैसी इमारतें केवल होटल्स नहीं हैं, वो एक देश की पहचान है, उनकी आर्थिक ताकत है, उसकी वैश्विक छवि का प्रतीक होती हैं।
ऐसे में इन पर किसी भी प्रकार का खतरा या नुकसान एक व्यापक संदेश देता है। यह स्थिति हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। क्या वैश्विक संघर्ष अब केवल देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गए हैं, बल्कि वो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी निशाना बना रहे हैं? जब किसी देश की प्रमुख संपत्तियां प्रभावित होती हैं, तो उसका असर केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता। ये निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है, पर्यटन को कम करता है, उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी चोट पहुंचाता है। दुबई ने पिछले कुछ दशकों में खुद को एक वैश्विक व्यापार पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण इसकी स्थिरता, सुरक्षा रही है। लेकिन जब क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ते हैं तो ये धारणा भी चुनौती के दायरे में आ जाती है। ऐसे में बुर्ज अल अरब का बंद होना केवल एक होटल का अस्थायी ठहराव नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक स्थिरता का संकेत है जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। फिर भी इस कहानी का सकारात्मक पक्ष भी है। रेनोवेशन के बाद ये होटल और अधिक उन्नत सुविधाओं, बेहतर तकनीक, आधुनिक डिजाइन के साथ लौटेगा। ये दुबई के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिसमें वो लगातार खुद को नया और प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करता है। इतिहास गवाह है कि दुबई ने हर चुनौती के बाद खुद को और मजबूत बनकर पेश किया है, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, वैश्विक महामारी हो या क्षेत्रीय तनाव। बुर्ज अल अरब का ये बंद होना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। ये एक ओर लग्जरी और वास्तुकला के विकास की कहानी है, तो दूसरी ओर वैश्विक राजनीति और संघर्षों के प्रभाव का भी उदाहरण है। यह हमें ये समझने का अवसर देता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और प्रतिष्ठित संरचनाओं को प्रभावित करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक होटल के रेनोवेशन के रूप में देखना अधूरा होगा। ये उस बदलती दुनिया का प्रतिबिंब है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि उनके प्रभाव शहरों, इमारतों, अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचते हैं। और इसी में ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी छिपा है कि शांति और स्थिरता केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वो आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी अनिवार्य हैं। जब 2027 के आसपास बुर्ज अल अरब एक नए रूप में फिर से खुलेगा, तो वो केवल एक नवीनीकृत होटल नहीं होगा, बल्कि वो इस पूरे दौर की कहानी अपने भीतर समेटे होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें भव्यता, चुनौती, संघर्ष और पुनर्निर्माण सब कुछ शामिल है।